नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के ब्लॉक तिराहे पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त हैदर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस किए बरामद। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज। नूरपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक तिराहे से हुई गिरफ्तारी। नूरपुर से हमारे संवाददाता शाहनवाज आलम की रिपोर्ट। बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के द्वारा शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी द्वारा प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने वाले प्रेमी को थाना बड़ापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बड़ापुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में मूर्ति स्थापना के बाद कलश यात्रा एवं सत्संग तथा भंडारे का आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिरकत कर किया प्रसाद ग्रहण। आपको बता दें, अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम रसूलाबाद में गांव के सहयोग से शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद इस मंदिर में शिव परिवार, राम दरबार सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई। वहीं मंदिर से बैंड बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने कलश लेकर यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा के उपरांत धामपुर से पधारे कथावाचक एवं व्यास राधेश्याम महाराज के मुख से श्रद्धालुओं ने सत्संग सुना। व्यास सत्संग ने जीवन को सरल बनाने, पूजा, स्नान तथा ध्यान संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा की। साथ ही भजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सत्संग के बाद भगवान की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया तथा मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद लिया। समस्त पूजन प्रक्रिया राधेश्याम व्यास के सानिध्य में संपन्न कराई गई। कार्यक्रम के आयोजन में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्यामलाल भारद्वाज, दिवाकर द्विवेदी, जितेंद्र गोसाई, राजेंद्र सिंह एसवाल, हुकम सिंह, सुमित शर्मा व सीमा देवी, रजनी ओसवाल, शांति द्विवेदी, मनोरमा आदि का विशेष योगदान रहा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। पार्लर में जाकर के भी ठीक ठाक नहीं हो पाऊं और जवान में ही बुढ़े हो जाऊं, इसलिए कभी भी नहाते समय ना पांव पर जल डालना चाहिए, ना ही सिर पर जल डालना चाहिए। नहाते समय सबसे पहले अपने दोनों हाथों पर पानी डालना चाहिए, क्योंकि दोनों हाथ इस शरीर के शरीर। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के अवसर पर जनपद के प्रत्येक थाने पर नशे से आजादी दिलाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया और शपथ दिलाई गई। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और भारत के जन जन को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नशे की आजादी पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें जन जन तक नशे से होने वाले नुकसान आदि को बताया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के अवसर पर जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के और थाना नगीना देहात क्षेत्र में अन्य प्रत्येक थानों पर नशे से आजादी की शपथ दिलाई गई और जागरूक किया गया, जिसमें जनपद के समस्त पुलिसकर्मी और आमजन द्वारा प्रतिभाग किया गया। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आगामी त्योहार और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए थाना मंडावर क्षेत्र कस्बे में पुलिस फोर्स के साथ पैदल रूट मार्च किया। पैदल रूट मार्च से शरारती तत्वों में खौफ का माहौल। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह व एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने आगामी त्योहार और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस फोर्स के साथ थाना मंडावर क्षेत्र के कस्बे में पैदल रूट मार्च किया। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में पुलिस फोर्स के साथ पैदल रूट मार्च किया जा रहा है और मेरे द्वारा पुलिस फोर्स के साथ मंडावर में पैदल रूट मार्च किया गया। इस पैदल रूट मार्च से लोगों में सुरक्षा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा और जनता में अच्छा मैसेज आएगा और शरारती तत्वों के लोगों में खौफ का माहौल पैदा होगा। बिजनौर के मंडावर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। आज पूरे जनपद में सभी अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन की भांति रूट मार्च किया गया। आज मेरे द्वारा यहाँ के क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिस, पीएसी बल के साथ में मंडावर कस्बे में रूट मार्च किया गया। लोगों से वार्ता की गई, अतिक्रमण के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया। लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया गया। जो अराजक तत्व, ट्रबल मेकर है, उनके हौसले पस्त करने के लिए लोगों को आगाह भी किया गया।
उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एसओजी व थाना खुदागंज व थाना निगोही पुलिस द्वारा 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर ने बताया। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता विमलेश पंडित की रिपोर्ट। एसओजी शाहजहांपुर और थाना खुदागंज द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में 5 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम सुमित, हर्ष, अजय, मोहम्मद नदीम और मोहम्मद आरिफ हैं। ये थाना निगोही और थाना सदर बाजार क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा दिनांक 18 जून को एक घटना थाना खुदागंज में की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति पैसे लेकर जा रहा था मोटरसाइकिल से। तो मोटरसाइकिल से ही उनके द्वारा इसके बैग निकाल लिए गए थे। जो वादी था उसमें 26,000 रुपये थे। उसी को वर्कआउट करते हुए ये इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इनमें से 3 अभियुक्त घटना में रहे हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक और मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है, जो बरेली से चोरी की जानी बताई गई है। उसमें जो पैसे थे उसमें 20,700 रुपये भी बरामद हुए हैं। इनसे गहन पूछताछ की गई है और इनके पास से जो असलहे बरामद हुए हैं उस पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि थाना निगोही के बरीलालपुर का एक संजीव कुमार है, जिससे इन्होंने असलहा लिया था। इसी आधार पर तत्काल ही उसके यहाँ रेड की गई, जिसमें संजीव कुमार गिरफ्तार किया गया और मौके पर ही पूरी फैक्ट्री बरामद हुई असलों की, जिसमें तमाम बने अनबने तमंचे हैं और इसके अलावा तमंचा बनाने के उपकरण हैं। और संजीव कुमार पहले भी जेल जा चुका है इसी असलहा फैक्ट्री में। तो इससे भी गहन पूछताछ की जा रही है कि इसने और किसको असलहे दिए हैं, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित थानों पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में न्याय के लिए दर-दर भटक रहा पीड़ित। सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत जुड़ीकुया में पीड़ित सूरज के ने गांव के आदमी पर 11 महीने से दीवार ने जोड़ देने का लगाया आरोप। पीड़ित अधिकारियों को लगा रहा है चक्कर। एसडीएम सीओ के आदेश होने के बावजूद भी विपक्ष अटका रहा है रोड़ा। आपको बता दें, मारपीट पर आमदा हो जाता है विपक्ष। मनवड़ किस्म के आदमी हैं, अधिकारियों के आदेश का नहीं हो पा रहा है पालन। पीड़ित का कहना है कि गांव का आदमी है जो मेरी दीवार जोड़ने नहीं दे रहा है। हमने एसडीएम डुमरियागंज व सीओ डुमरियागंज को लिखित तहरीर दी है, जिसका निस्तारण नहीं हुआ है। अगर हमारी नहीं सुनी फरियाद तो हम जान दे देंगे। और वहीं पीड़ित ने बताया कि हमारे विपक्षी दीवार नहीं जोड़ने देते। जैसी दीवार जोड़ने जाता हूँ विपक्ष झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। वहीं एसडीएम डुमरियागंज ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। सर, पिछले 11 महीने से मुझे अपने ही ज़मीन में घर नहीं बनवाने दिया जा रहा है। जबरन मिस्त्रियों को भगा दिया गया, कम से कम 10-15 बार। मेरा मसाला बर्बाद कर दिया गया। जब भी मिस्त्री आते हैं तुरंत उन्हें धमकी दे के लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं मारने को, और वो चले जाते हैं। केवल दबंगई के दम पर हमें नहीं बनवाने दे रहे हैं हमारा घर। पिछले 11 महीने से फंसा हुआ है मामला। किसी अधिकारी को आपने शिकायत किया? जी, सबसे पहले हमने नज़दीकी चौकी से संपर्क किया, थाने से संपर्क किया। उसके बाद में एसडीएम साहब का ऑर्डर है हमारे पास बनवाने के लिए, तहसीलदार साहब का ऑर्डर है, क्षेत्राधिकारी सीओ साहब का आदेश है। उसके बावजूद भी हमारा घर सिर्फ दबंगई और सीनाजोरी के दम पर नहीं बनने दे रहे हैं। कौन नहीं बनने दे रहा? ये हमारे ही बगल के हैं, श्रीनिवास तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, परमात्मा तिवारी, पवन तिवारी, अभय शंकर तिवारी और भी इनके घर के हैं। तो आपने एसडीएम को मतलब बात किया, एप्लीकेशन दिए, तो आप एसडीएम ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आदेश दिया, उस पर आख्या के अनुसार पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए त्रिलोकपुर एसएचओ को लिखा। तो पुलिस क्या कार्रवाई किया? सर, पुलिस 2 बार आई थी, 2 दिन काम शुरू करने का कोशिश हुआ, लेकिन उनके सामने ही लड़ाई झगड़ा करने लगे और पुलिस प्रशासन देख के उसके बाद भी वो खुद हार मान के चले गए इन लोगों से। कौन सा गांव है? जुड़ीकुया। क्या मामला है? मामला यही है भैया कि हम जब भी बनवाने लगते हैं, हमारा लड़का अकेला एक ही घर पर रहता है और 2 हैं रहने वाले तो सब बाहर हैं। ये लोग लेडीज जेंट्स मिलकर सब आ जाते हैं, लाठी डंडा लेके गाली देते हैं और मिस्त्री को मजदूर को मारते हैं, खुद लड़के को मारने लगते हैं। कहते हैं कि हम कत्ल कर देंगे, इसी ज़मीन के लिए कत्ल कर देंगे हम। भैया अकेला एक लड़का है, किधर किधर जाए और कोई मदद करने वाले नहीं। जहाँ जाते हैं
उन्हें भी हर अधिकारी को भी समझते नहीं हैं, अधिकारी के नियम को नहीं समझते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारी को उनके सामने भी लड़ने लगते हैं, उनके सामने भी ऐसे करते हैं। लेकिन अब इनके लिए क्या करें हम गरीब आदमी करें क्या? हमारा कई बार मसाला गायब हो गया, हमारा 12-12 हज़ार रुपया मजदूरी इकट्ठा ठेका दिए हैं हम कई बार, और हमारा चले गया है 15-20 पीस मजदूर और मिस्त्री हम लाते हैं, और सब चला जाता है हमारा ऐसे। इनका संक्रमणीय मामला है, संज्ञान में आया है। संक्रमणीय भूमिधर है, दोनों पक्ष है खातेदार है, और उनका जो बंटवारा है वो कानूनी रूप से कोई बंटवारा नहीं हुआ है। तो जो कोर्ट से संबंधित मामले हैं, कोर्ट में जैसा भी आदेश हम लोगों को होगा हम उसका अनुपालन करा के निश्चित रूप से इनका समाधान करेंगे। प्रदेश के जनपद गोरखपुर के जंगल कोडिया में शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत भंडारों तथा ताजडीह ग्राम सभा के कुल 31 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र विधायक फतेह बहादुर सिंह के प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह तथा नायब तहसीलदार सदर विकास कुमार ने सौंपा। जानकारी के अनुसार जंगल कोडिया ब्लॉक क्षेत्र के भंडारों ग्राम सभा के 15 ग्रामीणों को तथा ताजडीह ग्राम सभा के 16 ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र सौंपा गया। गोरखपुर से हमारे संवाददाता राजस्थान के जनपद बीकानेर के पीबीएम की दमानी अस्पताल के मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग से अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर रविवार को विचार गोष्ठी एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मनोरोग चिकित्सक विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हरपूल सिंह बिश्नोई ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने हेतु मरीजों एवं उनके परिजनों से नशा मुक्ति पर विचार गोष्ठी की तथा अपने बच्चों को नशे की लत, बीड़ी, दर्जा, तंबाकू, डोडा पोस्ट, अफीम, चरस, स्मैक, नशीली दवाइयों के सेवन से बचाने की बात कही। इस मौके पर पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी ने नशीले पदार्थों के सेवन से रोकने के लिए मनोचिकित्सक से उचित सलाह लेने पर जोर दिया। इस अवसर पर विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर मुरलीधर स्वामी, डॉक्टर देवानंद, डॉक्टर संगीता हटीला, डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर प्रीतम, डॉक्टर ईशा, डॉक्टर डिम्पल ओझा, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर परनीत, नर्सिंग स्टाफ सुनील, दीपक गोयल, रविंद्र भाटी, राहुल रविंद्र सक्सेना, एनएमएचपी नर्सिंग छात्र छात्राओं ने सुनीता शेखावत के मार्गदर्शन में नशा विरोधी संदेश देती हुई चित्रकलाएं प्रस्तुत की। राजस्थान के बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।